हम लोग चलते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के आगे के पार्ट पे। जब हम लोगों ने फैक्टर्स और मल्टीपल्स समझ लिया तो अब आते हैं इसके यूज। और इसके सबसे पहला यूज अगर देखें तो हम लोग हालांकि बचपन से इसको करते आ रहे हैं, लेकिन उसे हम लोग दूसरे शब्द में, दूसरे वर्ड्स में हम लोगों को उसका डिफाइन थोड़ा अलग अंदाज में बताया गया था। वो क्या है? वो है ऑड नंबर और इवन नंबर्स। याद होगा बचपन से आपने सीखा होगा ऑड नंबर जो दो से नहीं कटते हैं और इवन नंबर जो दो से कट जाते हैं। अब इस कड़ी में मैं आपसे सवाल करता हूं, जीरो आपको मालूम है ये किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो जीरो को किस श्रेणी में रखेंगे? अभी आपके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो दो से डिविजिबल है वो तो इवन है, तो क्या जीरो इवन नंबर है? नहीं। जीरो, फिर से आपने नंबर लाइन देखा ही होगा, तो जैसे नंबर लाइन पे बेचारा जीरो न तो नेगेटिव में है न तो पॉजिटिव में है, वैसे ही जीरो न तो इवन है न तो ऑड है। इसे नंबर लाइन पे फिर से बीच में ही माने, समझ लें कि ये न तो इधर है न उधर है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? अब इसका डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे इस फैक्टर और मल्टीपल्स के बेस पे। तो देखिए, आपको अभी मैंने बताया दो तरह के नंबर होते हैं, एक जो दिए गए नंबर को काट दे और दूसरा जो दिए गए नंबर से कट जाए। यही दोनों में से एक डिफाइन में हम यूज कर लेंगे। आते हैं डेफिनेशन पे। यहाँ ऑड नंबर और इवन नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट इज ऑड नंबर? चलिए इसको थोड़ा बाद में सीखेंगे, पहले सीखते हैं इवन नंबर। आपको मालूम है बचपन से जो भी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, जो दो से कट जाए, तो जो दो से कट जाए उसके लिए हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है ना, दो आर दी मल्टीपल्स। तो डिफाइन चेंज कर दीजिए। डिफाइन क्या चेंज कर दीजिए? द नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ टू, द नंबर विच आर द नंबर्स which are multiples of 2, those are called even numbers। क्लियर हो गया? यानी जो हमने फैक्टर और मल्टीपल का डिफाइन समझा था, उस डिफाइन के आधार पर हमारे इवन का भी डिफाइन चेंज हो गया ना। अब क्या है कि जो दो नंबर दो से कटता नहीं हो, जो दो का मल्टीपल हो, यानी दो के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? टू वन जा, टू टू जा, टू थ्री जा, टू फोर जा, टू फाइव जा, टू सिक्स जा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसी तरह से 14, 16, 18, these are the multiples of 2, that's why these are the even numbers। अब उसका एक अलग हम लोगों ने पढ़ा था, फिर डिविजिबिलिटी रूल्स में, अगर आपके पास वो वीडियो अवेलेबल है, नहीं तो हमारे चैनल मैथ्स एंड वेबिनार्स पर जाकर आप चेक कर ही सकते हैं। वहां मैंने एक नई चीज लिखी थी, क्या? जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से डिविजिबल होते हैं, या फिर से वही कहानी, वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। लेकिन केवल जीरो जीरो ही है, ना तो वो इवन है ना तो वो ऑड है। तो यहाँ इवन का डिफाइन अब क्या हो गया? अब आप चूंकि क्लास 2, 3 के स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट हो गए, तो आपके लिए अब डिफाइन हो जाएगा इवन नंबर का थोड़ा सा
थोड़ा सा सॉफिस्टिकेटेड, थोड़ा सा मॉडिफाइड क्या है, दैट इज द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, दोज आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो इसके अलावे अब जो नंबर बच गया, द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल, द नंबर्स which are not multiple of 2, those are called odd numbers। ठीक है, तो ये दोनों भी डिफाइन बड़े इजी हो गए फैक्टर और मल्टीपल्स के आधार पर। हम लोग अब समझ गए ऑड किसको कहते हैं, इवन किसको कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गए, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, these are not the multiples of 2, that's why these are the odd number, and 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, these numbers are the multiples of 2, that's why these are the even numbers। So here is the define of odd and even number। Now we are continue towards factors and multiples and their uses। अब इसके कुछ और यूज पढ़ते हैं। इसके यूज पढ़ने के पहले मैं कुछ नंबर्स और उनके फैक्टर्स पे आता हूं, ठीक है। जब हम लोग फैक्टर्स की बात कर रहे थे तो देखा है आप लोगों ने, फैक्टर्स अलग अलग नंबरों के अलग अलग फैक्टर्स होते होंगे। जैसे 1 के केवल एक फैक्टर, 2 के 1 और 2, 3 के 1 और 3, 4 के 1, 2, 4, 5 के 1 और 5, 6 के 1, 2, 3 और 6, 7 के 1, 7, 8 के 1, 2, 4 और 8, 9 के 1, 3 and 9, that's the in here is the factor of 10, 1, 2, 5 and 10। और इस तरह जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं 1 के एक फैक्टर, 2 के दो फैक्टर, 3 के भी दो फैक्टर, 3 के भी दो फैक्टर, 4 के 3 फैक्टर्स, 5 के 2 फैक्टर्स, 6 के 4 फैक्टर्स, 7 के 2 फैक्टर्स, 8 के भी 4 फैक्टर्स, 9 के 3 फैक्टर्स, 10 के 4 फैक्टर्स। अब जब हम इन चीजों को ऑब्जर्व कर लिए तो आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले प्राइम और कंपोजिट नंबर की। क्यों हमने इसको डिस्कस किया, इसको अब समझने के लिए आपको डिफाइन समझना पड़ेगा प्राइम और कंपोजिट की। तो आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। यूं तो हिंदी में इसको रूढ़ संख्या, लेकिन मैं इसको मूढ़ संख्या, मूर्ख समझता हूं आज के युग में। क्यों? क्योंकि कहा गया है संघे शक्ति कलियुगे, कलयुग में संघ में यानी संगठन में ही ताकत है, लेकिन ये जो नंबर्स होते हैं ये संगठन से बाहर रहने वाले नंबर्स हैं।
इनको अपने संगठन में, अपने परिवार में, अपने झुंड से कोई मतलब नहीं होता। कैसे, ये देखेंगे हम लोग थोड़ी ही देर में। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है मूड, लेकिन ये मूड है नहीं, इनको हिंदी में बड़ा ही टिपिकल सा वर्ड नाम दिया गया है, रूढ़ संख्या। क्यों रूढ़ बोलते हैं ये समझ में अभी आएगा, ठीक है। और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट, मैं इसको बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार नंबर समझता हूँ। दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। हिंदी अगर देखा जाए तो इनको कहते हैं यौगिक, और यौगिक शब्द बना है योग से। योग का मतलब जोड़ना, तो इनके नंबर के मीनिंग्स में ही डिफाइन छुपा हुआ है। मैंने कहा ना, ऊपर वाला रूढ़ है यानी मूड है, ये किसी से जुड़ता नहीं, किसी से मिलता नहीं, किसी से कटता नहीं। यानी वो नंबर जो बहुत कम ही नंबरों से, लिमिटेड नंबर से कटे। अब लिमिटेड इसलिए बोल रहा हूं कि हर एक नंबर कम से कम एक से तो कट ही जाता है। तो एक से तो एक भी कट रहा है, तो क्या एक भी मूढ़ या रूढ़ संख्या है, प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? अभी हमने अधूरा ही डिफाइन बोला है। मैंने कहा जिसको कम से कम एक नंबर तो काट ही दे, नहीं, जो कम से कम दो नंबर से कट जाए, कम से कम नहीं। देखिए, मैंने कहा हर एक नंबर कम से कम एक से तो कट ही जाता है, और एक और संख्या है जो उसको काट सकता है। उस नंबर का नाम क्या है आप जानते हैं? उस नंबर का नाम है वो खुद, जिसको हम लोग इट सेल्फ बोलते हैं। यानी अगर इन नंबर के सीरीज में, नंबर सिस्टम में हम वन को इग्नोर कर दें, क्योंकि वन केवल वन से कटता है, यानी इसके केवल एक ही फैक्टर है। हमने इसीलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स भी काउंट करवा दिया था। तो इसको तो हम एकदम अवॉइड ही कर दें, क्योंकि बेचारा ये अलग ही टाइप का नंबर है, इसके और कोई फैक्टर्स होते नहीं। तो ये न तो प्राइम होता, न तो कंपोजिट होता है। तो फिर इसके अलावे बाकी जब सारे नंबरों को हमने देखा, ऑब्जर्व किया, तो हमें मिल रहे हैं कम से कम बाकी नंबरों के दो फैक्टर्स, या फिर दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो जिन नंबरों के दो फैक्टर्स होते हैं, मैं यहां स्टार दे रहा हूं, जिन नंबरों के केवल दो फैक्टर्स होते हैं, नोट दैट, जिन नंबरों के केवल दो फैक्टर्स होते हैं, दोज आर द प्राइम नंबर्स। इसीलिए मैंने कहा ये मूढ़ या रूढ़ संख्या है, क्योंकि इनको फैमिली बनाने में, इनको रिलेशन बनाने में, इनको ग्रुप बनाने में थोड़ा डर लगता है। ये केवल और केवल दो नंबरों से कटते हैं, और वो भी बहुत ही सेलेक्टेड नंबर। वो नंबर क्या है? एक तो वन, दूसरा वो खुद, एक तो वन, दूसरा वो खुद, एक तो वन और दूसरा वो खुद, एक तो वन और दूसरा वो खुद। तो हमें फैक्टर से मतलब नहीं, सीधी सी कहानी, दो फैक्टर तो सबके ही होते हैं। अब इससे ज्यादा जिनके फैक्टर हो गए तो मान लीजिएगा वो कंपोजिट है। तो फिर प्राइम कहते किसको है? बड़ा ही सिंपल सा डिफाइन हो गया, द नंबर विच हैज, सीधा द नंबर, मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। फैक्टर्स वगैरह तो ऑब्जर्व कर भी लिए हम लोग, समझ ही लिए कि ये किस लिए बनाया गया था, तो इसको इरेज करता हूं, डिफाइन लिखने में आसानी होती है। ठीक है, साफ हो गए? द नंबर विच हैज, द नंबर और नंबर्स विच हैज और हैव, नंबर और नंबर्स विच हैज और हैव more only, sorry, which has or have
only two factors is or are called प्राइम नंबर। भाई इसकी फैमिली कम होती है, मात्र दो ही टर्म, दो ही फैक्टर, दो ही मेंबर इसकी फैमिली में आते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, जो कि ऑलमोस्ट कंपोजिट नंबर में भी पाए जाते हैं। 1 से तो सब कट ही जाता है, चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट हो, और वो खुद अपने आप से तो हर एक नंबर कट जाता है। तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल सा डिफाइन है, द नंबर और नंबर विच हैज और हैव ओनली टू फैक्टर्स इज और आर कॉल्ड प्राइम नंबर और नंबर्स। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था अभी कुछ नंबर 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा। डिटेल बाद में पढ़ते हैं, अभी तो इतना ही जान लेते हैं 2, 3, 5 और 7। अब रही बात फिर कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट कौन हो गए? इसके अलावा, यानी अब दो फैक्टर से ज्यादा नंबर जो दो फैक्टर से ज्यादा जो भी नंबर रखते हैं वो कंपोजिट हो गए। तो क्या लिखेंगे? द नंबर और नंबर्स विच हैज और हैव more than two factors, more than two factors is or are called composite। देखिए इसीलिए इसको कहते हैं यौगिक, ये जोड़ने वाला नंबर है, कम से कम अपने और एक के अलावा कोई न कोई एक और नंबर इसके फैक्टर जरूर होते हैं, यानी कम से कम 3 या 3 से अधिक। तो बड़ा ही सिंपल, प्राइम और कंपोजिट का भी डिफाइन क्लियर हो गया। प्राइम नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 और इटसेल्फ, यानी वो खुद अपने आप, और इसके अलावा अगर दो से ज्यादा फैक्टर जिनके भी पास हैं तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर देख लीजिए, अब इसमें से एक को तो अवॉइड ही कर देना है, एक के बाद यहाँ कौन है 2, 3, तो इसी में आ गया तो 4 कंपोजिट हो जाएगा। फिर 5 है यहाँ, 6 नहीं है तो 6 कंपोजिट आ गया। 7 है यहाँ, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, फिर इसके बाद इधर और जो भी होगा एंड सो ऑन करके एटसेट्रा लिख दीजिए। मतलब वैसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, और वैसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। एकदम क्लियर? अब जब ये क्लियर हो गए तो फिर इसी सीरीज में, इसी क्रम में हम लोग फिर कुछ नई चीजें और पढ़ते हैं। ठीक है? ये हमारे पार्ट 1 का एंड पॉइंट होगा, यानी अब जो है हमारा चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का पार्ट 1 है। ये क्या है? पार्ट 1 है ये अब हमारा एंड की ओर जा रहा है, लेकिन इसमें कई सारे टर्म्स अभी हमें पढ़ने बाकी हैं। जब हम प्राइम नंबर पढ़ लिए तो फिर से मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ, 3 एग्जाम्पल, एक में 3 और 5, समझ लीजिए ये दोनों एक ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है? फिर मैं दे रहा हूँ 4 और 9, ये दोनों एक ग्रुप के मेंबर हैं। ओके? इन दोनों को यहाँ देखना है, इन दोनों को यहाँ देखना है। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेता हूँ 7 और 12, 2 नंबर यहाँ भी हो गया। इन दोनों को इस बॉक्स में देखता हूँ। अब जब इन दोनों तीनों ग्रुप्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो क्या पाते हैं?
देखिए आपको मालूम है 3 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 3, 5 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 5, दो फैक्टर दोनों के हैं। इस कारण अगर मैं कहूँ ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो कोई गलती नहीं होगी। लेकिन दोनों जब आपस में कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं कि इन दोनों के बीच में केवल और केवल एक ही फैक्टर है जो कॉमन है, यानी जो दोनों में शामिल है, दैट इज द ओनली वन। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों प्राइम नंबर हैं तो एक दूसरे से भी कोई कनेक्शन इनको नहीं है, ये 1 और 3 से कटते हैं, ये 1 और 5 से कटते हैं, इसका मतलब है कि वहां सिर्फ और सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट सके। फिर बारी आती है 4 और 9 की। अब जरा इनको ऑब्जर्व करके देखिए, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? आपको दिख रहा होगा 4 के तो 3 फैक्टर 1, 2 एंड 4, 9 के भी 3 फैक्टर 1, 3 एंड 9। तो अगर देख ले अलग अलग नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधार पर तो ये दोनों के दोनों तो अब यहाँ कंपोजिट नंबर हो गए। लेकिन जब दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर हैं फिर आपस में कंपेयर करने पे यहाँ क्या रिजल्ट मिल रहा है? यहाँ भी आपको वही रिजल्ट मिलता है जो ऊपर में प्राइम नंबर ने अपना रिलेशन बताया, अपना बिहेव बताया। क्या? यहाँ 3 फैक्टर्स होते हुए भी आपस में केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर मैच होते हैं, वो है फिर से वही 1। दिख रहा होगा? यानी प्राइम तो प्राइम बेचारा, दो कंपोजिट नंबर भी कभी कभी जब एक साथ मिलता है तो आपस में प्राइम जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है या रिलेशन शो करता है। ठीक है, अभी हमारा एग्जाम्पल यहीं खत्म नहीं हुआ, अब आते हैं इस 7 और 12 पे। 7 के फैक्टर्स देखते हैं। 7 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 7 और 12 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधार पर अगर देखें तो हम यहाँ 7 को प्राइम कहते हैं लेकिन 12 को कंपोजिट कहते हैं। लेकिन जब इन दोनों को भी फिर से कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों भी आपस में प्राइम नंबर की तरह रिलेशन या नेचर या बिहेव शो कर रहे हैं। यानी इन दोनों के बीच में भी अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो वो केवल और केवल 1 है, जैसे ऊपर दोनों ग्रुप में था। इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों ग्रुप हमें कुछ अलग इशारा कर रहे हैं ना। ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? तो ऐसे रिलेशन का नाम है को प्राइम। मैं आपको बता दूं, को मीन्स कंपनी, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन, पढ़ा है ना, कमिटी। सीओ को का मतलब ही होता है साथ देना, जुड़ा होना। तो यहाँ पे अगर डिफाइन की बात करें को प्राइम की तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना कि अलग अलग चाहे वो दो नंबर, अलग अलग चाहे वो दो नंबर आपस में प्राइम हो, दोनों के दोनों आपस में कंपोजिट हो, दोनों के दोनों या तो एक प्राइम और एक कंपोजिट हो। कहने का मतलब कि दो नंबर जब एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग देखें तो चाहे वो अलग अलग प्राइम हो दोनों, कंपोजिट हो दोनों, या एक प्राइम और एक कंपोजिट, लेकिन जैसे ही उनको एक ग्रुप में, एक जोड़ी में, एक पेयर में कंपेयर किया जाए, जब एक जोड़ी में उनको देखा जाए तो आपस में वो प्राइम नंबर की तरह बिहेव करे, इसीलिए इसका नाम है को प्राइम। अलग अलग ये प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, या एक कंपोजिट और एक प्राइम भी हो सकते हैं, किंतु
जब साथ में जुड़ते हैं तो इनका नेचर बदल के प्राइम नंबर्स की तरह हो जाता है, जैसा ऊपर में दिख रहा है। यहां भी जबकि दोनों प्राइम है, इनके कॉमन फैक्टर 1 है, ये दोनों जबकि कंपोजिट है फिर भी कॉमन फैक्टर 1 ही है, और यहाँ एक कंपोजिट और एक प्राइम है फिर भी कॉमन फैक्टर 1 ही। यानी अगर डिफाइन की बात हो तो सीधा सा डिफाइन ऐसे लिखेंगे, अ पेयर ऑफ नंबर is called co-prime when they have only one common factor, that is what? That is 1। क्लियर है? यानी दो नंबरों की जोड़ी को हम को प्राइम कहेंगे कब? जब उन दोनों के बीच में केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, और वो कॉमन फैक्टर क्या हो? एक। आपस में जब रिलेशन हो तब, मतलब आपस में कंपेयर करें तब। जैसे देख लीजिए 3 और 5 आपस में कंपेयर किया तो केवल एक कॉमन फैक्टर, 4 और 9 कंपेयर किया तो केवल एक कॉमन फैक्टर, 7 और 12 को कंपेयर किया तो भी केवल एक ही कॉमन फैक्टर। यानी ये तीनों जोड़ियां जो अलग अलग हैं, अकेले अकेले कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जोड़ी में ये तीनों को हम कंपेयर किए तो इनके नेचर प्राइम नंबर्स की तरह, जैसे ऊपर केवल एक कॉमन था फैक्टर, वैसे इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर केवल और केवल एक ही हो गया। तो ध्यान रखें, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, को प्राइम मतलब समझ लेते हैं कि वो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। नहीं, वो दोनों या तो प्राइम भी हो सकते हैं या दोनों के दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल इसीलिए लिया 3 अलग अलग, यहाँ दोनों के दोनों प्राइम है, यहाँ दोनों कंपोजिट है, और यहाँ एक प्राइम और एक कंपोजिट है। ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिया कि चाहे वो दोनों आपस में, मतलब अलग अलग, आपस में नहीं, चाहे वो दोनों अलग अलग कुछ भी हो, या तो कंपोजिट हो या प्राइम और कंपोजिट दोनों हो, लेकिन जब एक साथ कंपेयर करें तो इन दोनों के रिलेशन आपस में प्राइम की तरह, इन दोनों के रिलेशन आपस में प्राइम की तरह, और इन दोनों के रिलेशन भी आपस में प्राइम की तरह, यानी दोनों के बीच में केवल और केवल एक कंपोजिट नंबर हो, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। क्लियर? नेक्स्ट, जब ये क्लियर हो गया, अब आप लोग को जानना चाहिए ट्विन प्राइम। ठीक है? और ट्विन प्राइम के लिए मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, 1 to 100 की बात अगर करें तो 1 to 100 में कुछ सेलेक्टेड नंबर्स ही प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 1 तो खैर किसी ग्रुप में है ही नहीं, इसके बाद बारी आती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, फिर हो गया 41, 43, फिर है 40, 47, फिर हो गया 53, 53 के बाद 57 नहीं, 59, 61, 59 शायद, ठीक है, am I right? चलिए ठीक है, 61, 61 के बाद 67, 71 और 73, 71, 73, 74,
9, इसके बाद 80, 87, नहीं 87 नहीं, 89 and 97. These are the only prime numbers between 1 to 100. आपने देखा होगा एक सीव ऑफ एराटोस्थेन्स बोलते हैं, उसमें हम लोग 1 से लेकर 100 तक के नंबरों को, किसी दूसरे वीडियो में मैं उसको भी बताऊंगा कि 1 से 100 तक के नंबर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन उसमें प्राइम है और कौन कंपोजिट। लेकिन यहाँ हमने कुछ सेलेक्टेड नंबर्स डाल दिए हैं, हो सकता है जल्दबाजी में एक आध नंबर कोई मिस्टेक भी हो गया हो, ध्यान देंगे। अगर आपको गलत लगे तो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा और उसमें सुधार करूंगा, ठीक है। चलिए अब उसी पे आते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन का मतलब जुड़वा होता है, ये सभी जानते होंगे। अब ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है? क्या नंबर भी जुड़वा होते हैं? नहीं, नंबर जुड़वा नहीं हो सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जुड़वा मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि जुड़वा मतलब एक परिवार का, एक घर का एक सदस्य, एक फैमिली का मेंबर। अगर अलग अलग घरों में सेम चेहरे, सेम डिजाइन, सेम नाक नक्श सेम, अगर कोई दूसरा बच्चा दिखाई पड़ जाए तो हम उसको हम शक्ल कह सकते हैं, हम उसको कभी जुड़वा नहीं कह सकते। लेकिन एक ही घर में दो बच्चे जब दिखते हैं तब हम तुरंत चर्चा करते हैं, ओ देखो ये सामने दोनों जुड़वा है, दैट इज कॉल्ड ट्विन। तो यहाँ भी ट्विन उसी नंबर को कहेंगे जो एक घर में, और एक घर में हालांकि हमें मालूम है कि दो लगातार नंबर केवल 2 और 3 को छोड़ दें तो दो लगातार नंबर प्राइम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 2 के बाद बाकी जितने बीच में इवन नंबर आते हैं, इवन नंबर तो एटलीस्ट 2 से डिविजिबल जरूर हो जाएंगे, इसका मतलब वो कंपोजिट होंगे। जब वो कंपोजिट होंगे इसका मतलब है कि दो लगातार नंबर बहुत कम ही चांस होते हैं कि दोनों के दोनों प्राइम हो, अगर 2 को छोड़ दें तो। 2 को इसलिए बेचारे को इसमें इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये इतना ही छोटा है कि ये देखिए 1 से तो डिवाइड हो ही रहा है अपने आप से, यानी 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो दो फैक्टर बेचारे का बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिएगा कि बाकी जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं प्राइम, उनमें सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, केवल और केवल 2 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होते हुए भी प्राइम है। यानी सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक कंसेप्ट और बन गई होगी कि केवल और केवल एक ही इवन नंबर है जो प्राइम भी है, वो होता है 2। यानी देयर इज द ओनली वन इवन नंबर विच इज प्राइम 2, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है राइट ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, कंफ्यूज करने के लिए उसमें एस जोड़ दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज, नंबर्स पूछ रहा है इसका मतलब 2 4 10 20 50 होंगे, कहाँ कहाँ ढूंढो। लेकिन याद रखिए 2 के बाद बाकी कोई भी इवन नंबर अगर होगा तो वो 2 से जरूर डिविजिबल होगा, खुद से भी डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 के बाद बाकी कोई भी इवन नंबर कभी प्राइम हो ही नहीं सकता। इसलिए प्राइम नंबर में केवल और केवल एकमात्र इवन नंबर होता है, वो होता है 2। यानी 2 एकमात्र इवन नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी। इसके बाद बाकी सारे के सारे इसमें, हालांकि कुछ ऑड नंबर इसमें कंपोजिट भी होते हैं, लेकिन अगर बात करें इवन नंबर की तो इवन केवल और केवल आपको 2 ऐसा मिलेगा जो इवन भी है और प्राइम भी। चलिए तो आते हैं को प्राइम तो हो ही गया हमारा, अब आते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम की बात कर रहे थे जो एक घर में, तो हम अगर 2 को छोड़ दें तो इसके बाद देखिए आपको लगातार दो नंबर मिलेगा 3 और 5, फिर यहाँ 5 और 7, उसके बाद आपको 11 और 13, उसके बाद मिलेंगे आपको 17 और 19, उसके बाद मिलेंगे आपको 29 और 31, उसके बाद मिलेंगे 41 और 43, फिर आपको मिलेंगे 59 और 61, इसके बाद 71 और 73, इसके बाद और कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जो लगातार भी हो और प्राइम भी हो, ठीक है। यानी ये जो अंडरलाइन वाले लेटर नंबर्स हैं
जिसमें 3 5 है, फिर 5 7 है, 11 13 है ना, 17 19 है, 29 31 है, 41 43 है, 59 61 है, 71 73 है। दीज आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। तो इनको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, देखिएगा, दो लगातार नंबर के बीच में केवल और केवल 3 और 5 के बीच में 4 एकमात्र कंपोजिट नंबर है। फिर 5 और 7 के बीच में 6 एकमात्र कंपोजिट नंबर है। 11 और 13 के बीच में 12 एकमात्र कंपोजिट नंबर है। 17 और 19 के बीच में 18 एकमात्र कंपोजिट नंबर है। यानी एक पैटर्न हमें ये दिखाई पड़ता है कि दो लगातार प्राइम नंबर के बीच में केवल और केवल एक कंपोजिट नंबर जब हो, वैसे दो लगातार प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम। इसको दूसरे रूप में, चूंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में हम इसको मैथ के भाषा में भी कह सकते हैं कि दो लगातार प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 2 हो, जैसे 3 एंड 5 अंतर 2 हो गया, 5 एंड 7 अंतर 2 हो गया, 11 और 13 अंतर 2 हो गया, 17 और 19 अंतर 2 हो गया। तो सबसे आसान सा डिफाइन यही है, क्या? इफ टू प्राइम, टू कंसिक्यूटिव, इफ टू कंसिक्यूटिव यानी लगातार, टू कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स having difference, having difference only 2, both are called, both are called twin, जुड़वा, twin prime numbers। कंसेप्ट क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या क्या, 3 5 5 7 11 13 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे को प्राइम और ट्विन प्राइम। दोनों के डिफाइन में बच्चे हमारे कंफ्यूज करते हैं, एकदम नहीं, ध्यान से समझना है। को प्राइम मतलब जब साथ में मिले तो उनके बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, लेकिन ट्विन प्राइम यहाँ कॉमन फैक्टर तो खैर एक होगा ही होगा, क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम ही है। नहीं, हमें फैक्टर से यहाँ मतलब नहीं है, प्राइम तो होने ही चाहिए, जबकि यहाँ हमने कहा था कि प्राइम हो या ना हो लेकिन रिलेशन प्राइम जैसा हो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ये दोनों प्राइम होने ही चाहिए, इसीलिए लिखा टू कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ क्या अंतर होने चाहिए? उन दोनों के बीच में केवल और केवल 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्लियर हो गया? को प्राइम अलग है और ट्विन प्राइम अलग है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको एक और टर्म पढ़ना पड़ता है, प्राइम ट्रिपलेट। अब कहेंगे ये क्या होती है? तो पूरे के पूरे नंबर सीरीज में मैं आपको बता दूं, प्राइम ट्रिपलेट केवल और केवल 3 ही है। इसको ऐसे कह सकते हैं त्रिमूर्ति, प्राइम नंबर्स की त्रिमूर्ति। 3 लगातार प्राइम नंबर हैं, लेकिन बीच के डिफरेंस कैसे? ट्विन प्राइम जैसे। देखिएगा, ऐसा केवल और केवल सिंगल, एकमात्र जोड़ी, एकमात्र पेयर, इसीलिए इनके नाम है प्राइम ट्रिपलेट्स। ठीक है, अब डिफाइन पे आते हैं। इफ 3 consecutive prime numbers are such that they have in ascending order
या दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर and the differences between them are 2 and 2 only. These numbers are called prime triplets. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा था कि केवल एक ही पेयर है जो ऐसा रिलेशन शो करते हैं या ऐसा नेचर शो करते हैं, वो होते हैं 3, 5 एंड 7। इसके बाद आपके पूरे नंबर सीरीज में ढूंढ लीजिएगा, ऐसा प्राइम नंबर कहीं नहीं मिलने वाला। 3 लगातार प्राइम नंबर जहां बीच में 2 का अंतर हो, ऐसा नहीं मिलता। ठीक है, चलिए इसको भी हमने कंक्लूड कर दिया। अब जब ये क्लियर हो गया, इसके बाद आपको पढ़ना होता है प्राइम ट्रिपलेट के बाद परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, और परफेक्ट नंबर का डिफाइन समझना ज्यादा जरूरी है, इसको रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अभी बहुत सारी रिसर्च बाकी है। हमें जहां तक ध्यान है कि करीब करीब 2000-2005 तक तो इस टर्म के बारे में किसी ने सुना और पढ़ा भी नहीं था। अब लेकिन बुक्स में इस टर्म के डिफाइंस कम से कम जरूर पढ़ा दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी इस पे रिसर्च बहुत आना बाकी है, और जब रिसर्च के बाद और ज़्यादा जानकारी मिलेगी तो सभी बच्चों को फिर इसके बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। पता नहीं उसमें कितने समय लगेंगे। तब तक जो अभी तक जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। परफेक्ट नंबर्स के लिए कुछ नंबर्स का एग्जाम्पल ही लेना सिर्फ जरूरी है। हम लेते हैं एग्जाम्पल्स यहाँ 9 के, 10 के, इसके पहले 6 के, 12 के। आपको ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं 28 के। अब अगर बात करें 6 के फैक्टर्स के, तो इसके फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 और 6। चलिए कॉमा बाद में देंगे। इनके फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 9। इनके फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 5 और 10। इनके फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इनके फैक्टर 1, 2, देखिए 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब जब इन फैक्टर्स को हमने देखा, ऑब्जर्व किया, ऐसे तो समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब हम इनके फैक्टर्स को जोड़ देते हैं तब देखिए आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट मैं आखिर कहना क्या चाह रहा था। देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 कितने हो गए 12। आपको दिख रहा होगा 6 2 जा 12। 9 के फैक्टर जोड़ते हैं 1 + 3 4 + 9 यानी 13। ये डबल नहीं हो पाते, 9 इंटू नोट डबल इज इक्वल टू 13। चलिए 10 के फैक्टर जोड़ते हैं 1 + 2 3 + 5 8 + 10 18। यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 नहीं हो सकता है ना, 10 × 2 नहीं हो सकता। 12 का जोड़ लेते हैं 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 10 + 6 16 + 12 28। यहाँ भी 12 × 2 नहीं हो सकता, ये 2 से ज़्यादा हो गया। लेकिन 28 वाला जब जोड़ते हैं 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 14 28 28 + 28 56 यानी
28 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 56। यानी 6 और 28 अगर हम इन दो नंबरों को केवल देखें गौर से तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट? इन दो नंबरों के सभी फैक्टर्स को अगर जोड़ देते हैं तो उनका जोड़ यानी सम उस नंबर के जस्ट डबल। और उनमें से अगर उनको खुद को अगर हम माइनस कर दें, क्योंकि वो खुद भी अपने आप में एक फैक्टर है, तो उनको खुद को अगर हम उससे निकाल लेते हैं तो बाकी बचे नंबरों का रिजल्ट ठीक उसके बराबर आ जाता है। यानी 6 के 6 और 28 वाले 28, क्योंकि उसमें 28 मिला तब डबल हुआ और इसमें 6 मिला तब डबल हुआ। यानी परफेक्ट नंबर के भी डिफाइन बड़े इजी, आसान, सुलभ। क्या? वैसे नंबर जिनके सभी फैक्टर्स का जोड़ उस दिए गए नंबर के डबल हो जाए, उस नंबर को क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर। लिख लेते हैं, अ नंबर such that the sum of all the factors is just double or twice of the given number. Clear? Then the number is called perfect number. फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया 6 है, 28 है, अगला नंबर 496 है। 1 से 1000 तक के बीच में केवल और केवल 3 ही परफेक्ट नंबर पाए जाते हैं। इसके अलावे और कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है 1 से 1000। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।